नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे इस्लाम के बारे में, जो कि बहुत ही कट्टर है। कट्टर इस्लामी और वामपंथियों का है टारगेट 2047 तक फिर करना है भारत का विभाजन। 2047 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिले 100 साल पूरे हो जाएंगे। जब तक का रास्ता आसान होगा ऐसा नहीं है। वो देश जिसे दो हिस्सों में इस्लामिक पाकिस्तान और धर्मनिरपेक्ष भारत में बांट दिया गया था, उसके बंटवारे के 100 साल पूरे होने से पहले एक नापाक मंसूबा सामने दिखाई दे रहा है। इस नापाक मंसूबे का पूरा करने के लिए कट्टर इस्लामी और वामपंथी भारत को एक बार फिर उन परिस्थितियों की ओर धकेल रहे हैं जिसके कारण पहले उसका विभाजन हुआ था। जुलाई 2022 में ऑफ इंडिया ने एक खास दस्तावेज की डिटेल्स निकाली थी, जो प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लाम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों को प्रसारित किया था। विजन 2047 नाम के दस्तावेज में गजाए हिंद के रोड मैप की डिटेल थी। उसमें इसकी योजनाएं मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाना, कायर हिंदुओं को पूरी तरह से हावी होना, भारतीय संविधान को शरीयत कानून में बदल देना, हिंदुओं को नरसंहार करना और भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदल देना है। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने 2 फरवरी 2023 को 5 PFI आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिन्होंने गैर कानूनी गतिविधि और राष्ट्र के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन के खिलाफ देशव्यापी छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र ATS की मुंबई इकाई ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उसके नाम मजहर खान, सादिक शेख, मोहम्मद इकबाल खान, मोमिन मिस्त्री और आसिफ हुसैन खान था। PFI के साथ इनका कनेक्शन था। यही नहीं, PFI के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के बाद के इस्लामिक संगठन से जुड़े 100 से ज़्यादा अधिक आतंकवादियों को कई एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र ATS द्वारा 5 आरोपित के खिलाफ दायर चार्जशीट 600 से अधिक पन्नों की है। इसमें बताया गया है कि आरोपित 2047 तक भारत का एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की दिशा में कैसे काम कर रहे थे। विजन 2047 दस्तावेज, जिसे जुलाई 2022 में ऑफ इंडिया द्वारा विशेष रूप से विस्तार से बताया गया था, कि वो इसमें संलग्न किया गया है। चार्जशीट में PFI के नापाक मंसूबे और उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए उनके गुर्गे के काम करने के खूंखार तरीकों को भी बताया गया है। PFI और आतंकवादियों संगठन के साथ काम करने वाले कट्टर इस्लामी देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। महाराष्ट्र के चेंबूर, धरावली, गुरा, ठाणे, नेरूल, पनवेल और मुब्रा में PFI के सदस्यों द्वारा गुप्त बैठक की गई है। इन बैठकों में उन्होंने योजनाएं बनाई कि देश के खिलाफ कैसे काम किया जाए, मुस्लिमों को कट्टरपंथी बनाने और 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के लिए साजिश भी रची गई। PFI ने मुस्लिमों को अपने साजिश का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें विश्वास दिलाने की योजना बनाई थी कि देश इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ एकजुट होना है। PFI का मंसूबा इस्लामी सीरिया
के साथ भारत के संविधान को बदलने की दिशा में काम करना है। वे भारत को इस्लामी राज्य बनाना चाहते हैं। वे चाहते थे कि मुस्लिमों को केवल मुस्लिमों के रूप में ही जाना जाए, न कि भारतीय के रूप में। आरोपित से 2 में कानून का ज्ञान था और वे उसी के अनुसार टीम का मार्गदर्शन कर रहे थे। आरोपित में एक मुस्लिम युवकों की भर्ती करने के लिए खिलाफ था। साल 2047 पीएफआई द्वारा दी गई केवल एक समय सीमा नहीं है, बल्कि वामपंथियों भी सामाजिक न्याय की आड़ में भारत में अशांति फैलाने के लिए इस तरह का एजेंडा को चला रहे हैं। 8 फरवरी 2023 को लेखक और शिक्षावादी राजीव मल्होत्रा ने हार्वर्ड में होने वाले एक कार्यक्रम के बारे में ट्वीट किया, जहां भारत पर जाति का ट्रायल होगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि कई भारतीय दानदाता इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहे हैं। 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का नाम हार्वर्ड 2023 में भारत सम्मेलन रखा गया है। हार्वर्ड वेबसाइट पर इसके बारे में विवरण दिया गया है। हार्वर्ड में वार्षिक भारत सम्मेलन के दौरान होने वाले पैनल चर्चाओं में एक का शीर्षक है 2047 तक जाति को खत्म करने के लिए क्या करना होगा। यह नहीं, हार्वर्ड सम्मेलन में हिंदुओं को गठन गलत ठहराने, कट्टर इस्लामी द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों को क्लीन चिट देने के अलावा मुस्लिम समुदाय को पीड़ित के रूप में पेश किया जाएगा। हर्ष मदर भी पैनल के सदस्य हैं। हर्ष मदर सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के एक विदेशी वित्त पोषित एनजीओ सोनिया गांधी का राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी थे, जिसने हिंदू विरोधी सांप्रदायिक हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया था। ध्यान दें कि मार्च 2020 में ऑफ इंडिया में यह खबर प्रसारित की थी कि हर्ष मदर ने कैसे इस्लामी मुस्लिमों को सड़कों पर आने के लिए उकसाया और हिंसा भड़काने का प्रयास किया था। इसके यही प्रमाणित होता है कि वामपंथियों जो भारत की संप्रभुता पर हमला करते रहे हैं, वे अब सम्मेलनों में हिंदू के खिलाफ अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को कैसा होना चाहिए। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलना है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि कट्टर इस्लामी और वामपंथियों भारत में अशांति पैदा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जो 1947 में भारत के विभाजन और हिंदुओं को नरसंहार का कारण थी।